नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, जो एक कार्यक्रम चल रहा है हम लोगों का, जिसमें हम इतिहास को जो दब गया है उसको बाहर निकाल रहे हैं, उसमें से जिसमें हम आजकल बात कर रहे हैं वो है जलियांवाला बाग का इंसिडेंट। अब हम ये सब तो जानते हैं कि वहाँ क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लेकिन जो बात थी वो वहाँ तक नहीं रुकी। बात बहुत ही आगे बढ़ गई। इसके बाद भी उस भयंकर इंसिडेंट के बाद जो भयंकर जनसंहार हुआ, उनकी जो क्रूएलिटी है भारतीयों के प्रति कम नहीं हुई, रुकी नहीं, कोई दया नहीं आई, लेकिन वो और बढ़ गई। रिसर्च के तहत कुछ कुछ ऐसा निकला जो कि होश उड़ा देने वाला है। तो उसको इस तरीके से मान सकते हैं कि जनसंहार जो हुआ उसमें जो डायर की रक्त पिपासा थी उसको संतुष्ट करने के लिए वो कभी काफ़ी नहीं थी। इसके बाद भी उसने और यातनाएं लोगों पर करी। वो कैसे? उसके बाद सेना ने बहुत ही निर्दयता से शासन किया, जितनी निर्दयता के साथ पहले कर रही थी उससे भी ज़्यादा। और लिटरली अगर हम बात करें, लोगों को रेंग कर चलने के आदेश दिए गए, और ख़ास तौर से जो कि कूचा कौड़ियाँ वाला है वहाँ पर ज़मीन पर उनको रेंगवाया गया लोगों के सामने। आप ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया बुरी तरीके से कि कोई बाहर ना निकल सके। बहुत सारी बेमतलब की गिरफ्तारियां भी हुई जिनका कोई सिर पैर नहीं था। ये सब कुछ हुआ और ज्यादा। बिजली और पानी लोगों की काट दी गई, सारी सप्लाई बंद कर दी गई, डिस्कनेक्ट कर दी। ये बात इस हद तक हो गई कि भारतीयों को रेल यात्रा से भी प्रतिबंध कर दिया। उनको कुछ अलाउड नहीं था जाना, रेल यात्रा करना। ये सब कुछ जिसका हिस्सा ये भी था कि दो व्यक्तियों को साथ सड़क पर चलने की बिल्कुल ही मनाही थी। इतना तक अलाउड नहीं था कि दो लोग साथ में चल सके। ये सब इंसिडेंट के बाद की बातें हैं। और ये सब कुछ लोगों को एक तरह से टेरराइज करने के लिए, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, जो राष्ट्रवाद है उसको कुचलने के लिए ये सारे के सारे आतंकी तरीके अपनाए जा रहे थे। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से जो हम बहुत डिटेल में तो नहीं गए, लेकिन जो हमें मिला हमने कोशिश किया कि हम एज इट इज़ आपको बताएं। ये कोई मामूली बात नहीं है जो इन लोगों ने करी। ना जाने उस इंसान को जिसके अंदर हम बोलते हैं कि ईश्वर खुद निवास करते हैं, उसको न जाने क्या हो जाता है कि वो इस हद तक चला जाता है, हुकूमत के नशे में, नफरत के नशे में। आइए हम सब मिलकर एक बार फिर प्रार्थना करें कि जो कुछ भी अमृतसर की मिट्टी पर हुआ 13 अप्रैल 1919 में, उन लोगों के लिए जिन्होंने ये सब कुछ देखा, उनके लिए, उनके परिवार वालों के लिए केवल 2-4 मिनट बैठ करके, इतना तो हम कर ही सकते हैं। उस समय तो हम नहीं थे, लेकिन आज कम से कम बैठ करके प्रार्थना करके अपनी वेल विशेस, अपनी गुड विशेस तो भेज सकते हैं। जहां हम इतना समय अपना सुबह का व्हाट्सएप मैसेजेस को फॉरवर्ड करने में गुड मॉर्निंग और टेक केयर करके हम भेजते हैं, तो हम ये भी तो कर ही सकते हैं। तो आइए इत्मीनान से केवल 2-4 मिनट आराम से बैठें और उन सभी लोगों के लिए दिल से, बड़े मन से प्रार्थना करें। ये हमें हमारी मिट्टी से
और भी ज्यादा जोड़ेगा। जो रिश्ता समय के साथ कम होता जा रहा है वो और मजबूत होगा। हम इसी तरीके से कुछ समय के लिए आप सभी के सामने इतिहास के नए नए पहलुओं को, नई नई सच्चाइयों को जो दब गई है वो सामने लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। फिर मिलेंगे जी, ख्याल रखिएगा।